पेरी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली होती है। उसके माता पिता उसे चाहते थे कि वह एक खिलाड़ी बने, लेकिन पेरी का जीवन भारतीय संस्कृति, भारत की वेशभूषा पसंद आने लगी थी। पेरी के ऑस्ट्रेलिया से चलकर वाराणसी के संस्कृत महाविद्यालय में अपना दाखिला करा लेती है। संस्कृत एक ऐसा विषय होता है जो सबको एक महान व्यक्ति बनाने के लिए अपने सब्जेक्ट में महानतम आगे बढ़ने के लिए संस्कृत का अध्ययन आजकल हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर सब कर रहे हैं। जो कि आज संस्कृत में है वह इतिहास में किसी और विषय में नहीं है। वैज्ञानिक जो भी कार्य करते हैं वह संस्कृत से करते हैं। जब पेरी संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी में पढ़ रही थी, उसके 1 साल बाद वह ऑस्ट्रेलिया जाती है। जाने के बाद वह फिर वापस आती है और प्लेटफार्म पर जब उतरती है, उतरने के बाद वह कुली को देखती है और कुली एक नौजवान 25 वर्ष का लड़का विजेंद्र होता है। विजेंद्र से वह कहती है कि तुम ये कार्य करते हो, मैं देखती हूँ भारत में बहुत सारे युवा नौजवान मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना व्यवसाय क्यों नहीं करते हैं। और वह बातचीत करते करते अपना सामान विजेंद्र से कहती है, मेरा सामान प्लेटफार्म से टैक्सी तक पहुंचा दो। बात करती है, बात तय होती है। 1000 रुपये में विजेंद्र से बात होती है और उसके बाद वह टैक्सी तक सामान पहुंचा देता है। टैक्सी पर सामान धरा जाता है। टैक्सी भी उसके महाविद्यालय तक आ जाती है, लेकिन भूलवश पेरी का एक छोटा बैग वहाँ रह जाता है और वह रह जाता है तो वह विजेंद्र कहता है ये पेरी का बैग है और उसने मुझसे बात की थी, वह एक महाविद्यालय में पढ़ती है। उस बैग में 1 लाख रुपए होते हैं पेरी के, जो कि ऑस्ट्रेलिया के डॉलर के रूप में वह रुपए होते हैं। फिर विजेंद्र उन रुपए को ले जाकर महाविद्यालय जाता है, लेकिन वहाँ गेट पर खड़े गेटमैन उसे नहीं जाने देते हैं। फिर विजेंद्र कहता है, सर आप उस लड़की को बुला तो दीजिए, मैं गेट पर उससे एक बात करना चाहता हूँ। क्योंकि विजेंद्र ना उसका कोई रिश्तेदार होता है, ना ऑस्ट्रेलिया का उसके परिवार से होता है, इसलिए उसे वहाँ अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर उसके ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेटमैन पेरी को बुलाता है। पेरी को बुलाने के बाद जब वह गेट पर आती है तो पेरी कहती है, तुम बेई कुली हो जो जिसने मेरा सामान धरा था। उस दिन मेरे रुपए रह गए थे। मैं सोच रही थी कि मेरे ये रुपए घर रह गए होंगे या रास्ते में रह गए होंगे, पता नहीं कहाँ रह गए। विजेंद्र कहता है, ये रुपए आपके स्टेशन पर रह गए थे और मैं आपको ये रुपए लौटाने आया हूँ। पेरी ये बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि भारत में इतने ईमानदार व्यक्ति और नौजवान व्यक्ति हैं जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। फिर पेरी उन्हें उसमें से 10,000 रुपये उसे देती है, लेकिन वह भी वो नहीं लेता है। फिर पेरी कहती है कि मेरा नंबर ले लो, आपको कोई बात हो तो मुझे बता देना, किसी भी परेशानी हो। लेकिन विजेंद्र नंबर ले लेता है। विजेंद्र भी इंग्लिश से एमए करा हुआ होता है, लेकिन कुली की नौकरी करता है और वह इंग्लिश अब संस्कृत पढ़ रही थी, इसलिए वह थोड़ी बहुत हिंदी और संस्कृत जानती थी। उसके बाद विजेंद्र चला जाता है।
फिर एक दिन विजेंद्र मिस कॉल करता है, फिर पेरी से बात करता है और दोनों की बातें चालू रहती हैं और दोनों में एक दूसरे के लिए चाहत हो जाती है, एक दूसरे के लिए पसंद करने लगते हैं। फिर पेरी का दिल भी विजेंद्र पर आ जाता है और उन दोनों की ये दोस्ती पति पत्नी के रूप में बदल जाती है। लेकिन बात ये होती है, पेरी कहती है मैं पढ़ाई करने के बाद अपने साथ ऑस्ट्रेलिया आपको ले जाऊंगी, लेकिन विजेंद्र कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा, मुझे अपने देश से प्यार है। फिर बात खटकने लगती है, लेकिन बात उसके माता पिता कहते हैं हमारा लड़का चले तो जाएगा, लेकिन 1 माह से ज़्यादा नहीं रुकेगा। आप एक एक कर ऑस्ट्रेलिया आया जाया करेंगे, और क्योंकि हमारी संस्कृति है भारतीय, हम अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। फिर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया पेरी जाती है। जाने के बाद अपने माता पिता से कहती है ऐसी ऐसी बात है, अब मैं कुछ यहाँ की अपनी संपत्ति बेचने के बाद भारत में अपना बिजनेस चालू करना चाहती हूँ। फिर वह एक फैक्ट्री लखनऊ के गोमती नगर में लगा देती है और उसका मालिक विजेंद्र को बना देती है और पेरी ऑस्ट्रेलिया रहने लगती है। यहाँ का कार्य विजेंद्र देखता है। कभी पेरी लखनऊ आया करती है, कभी वाराणसी आ जाया करती है। इस प्रकार एक कुली का जीवन बदल जाता है, जो कि अब वह एक कंपनी का मालिक हो जाता है। अब उनकी संतानें हो जाती हैं, अब उनकी 2 संतानें होती हैं और उनका जीवन अच्छा खासा चलता है। इस प्रकार एक ईमानदारी से उसका जीवन बदल जाता है। काश वह उस दिन वो 1 लाख रुपए धर देता, लेकिन वो 1 लाख रुपए उसके कितने दिन चलते, लेकिन अब उसका जीवन बदल गया। अब वह कर्मचारी से मालिक बन जाता है और अपना जीवन अच्छा खासा जी रहा है। इस प्रकार एक सच्चे ईमानदार की